क्लास की मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ। मैथ्स में आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, मैट्रिक्स चैप्टर लेने। मैट्रिक्स चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3, आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दो एक जैसे चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, इनको आपको अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट। क्या है ये? अरेंजमेंट है, एक अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है? मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? जो रेक्टेंगल की शेप में होता है, जैसे कि ये रेक्टेंगल की शेप में होंगे, तो यहाँ पे कुछ इनके अंदर क्या लिखे होंगे? नंबर लिखे होंगे, कुछ इंटीजर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, रियल नंबर, ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या होता है? एक मैट्रिक्स होता है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में क्या होनी चाहिए? कंटेंस रो एंड कॉलम। क्या होना चाहिए? रो और कॉलम होने चाहिए। ठीक है, इसमें रो और कॉलम अगर हैं तो वो क्या है? एक आपका अरेंजमेंट, एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये जो शेप होता है, जैसे कि अगर मैं बोलूं A इज इक्वल टू ऐसा A B C D E F, ये देखिए ये रेक्टेंगुलर शेप का है, ये भी रेक्टेंगल के शेप का ही है, रेक्टेंगल के शेप का ही है ये भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब ये A डिनोट करता है आपका किसको? A डिनोट करता है मैट्रिक्स को। जो मैट्रिक्स के अंदर है इन्हें एलिमेंट कहा जाता है। जो मैट्रिक्स के अंदर होते हैं इनको एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ऐसे बात करूं 2 3 4 4 2 1 1 माइनस ये -3 और 5, तो इनको कहेंगे हम रो। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल को हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। और ये है वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइन है, जैसे कि ये 2 4 1 3 2 -1, ये सब क्या है हमारे? इनको हम वर्टिकल बोलेंगे। वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल जो लेटी हुई है उसको हम क्या कहते हैं? रो, और वर्टिकल जो है उसे कॉलम कहते हैं। यहाँ पे इसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको n से। ठीक है, m से रिप्रेजेंट किया जाता है और n से कॉलम को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपका n कितना है तो आप कहेंगे 1 2, और मैं बोलूँ n कितना है तो आप कहेंगे 1 2 3। तो m और n, यहाँ पे m और n का मतलब हो गया आपका रो और n का मतलब कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं m इंटू n, इसको कहते हैं ऑर्डर। m बाय n इसको बोलते हैं ऑर्डर। किस ऑर्डर का है ये मैट्रिक्स? तो आप कहेंगे 2/3 ऑर्डर का है ये मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/3। 2 का मतलब यहाँ पे 2 रो है और 3 का मतलब यहाँ पे 3 कॉलम है। ठीक है, 2 रो और 3 कॉलम, इसका मतलब ये होता है m इंटू n, ये ऑर्डर को डिनोट करता है। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको मैट्रिक्स बताया। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें रो और कॉलम होते हैं। ठीक है, रो और कॉलम होते हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे उनको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं नंबर ही हो, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, रियल नंबर भी हो सकते हैं, इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे A B ये सब क्या है? आपको मैट्रिक्स है। अगर मैं बोलूँ रो 1 है, यहाँ पे ये रो 2, ये रो 2 है, रो 3 है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ठीक है, कितने कॉलम है? यहाँ पे 3 कॉलम है और 3 रो है, तो 3 इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/3। इसको 3 इंटू 3 नहीं बोलते, 3/3 बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप अगर इसमें देखें, इसमें कितने रो और कॉलम है? यहाँ पे 2 रो है, 3 कॉलम है ना? तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3। अगर कोई बोले ऑर्डर बताओ तो ऑर्डर
आप बड़े आराम से बता सकते हो। ठीक है, इनके जो अंदर एलिमेंट होते हैं उनको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, आई और जे से। आई और जे, आई का मतलब होता है रो और जे का मतलब होता है कॉलम। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे लिखा है आई जे, इसका मतलब ए आई जे। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं 1 और 1, इसका मतलब है वन का मतलब है कि पहली रो और पहली कॉलम। मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, तो आप कहेंगे 2। ये देखो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 2। अगर मैं इसको यूं लिखूं 1 और 2, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 3। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे A3 1 लिखूं, 3 का मतलब हो गया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो तो ये रहा, फर्स्ट कॉलम कितना है 1, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे समझाता हूँ क्या है इसमें। ये देखिए A11 A12 A13 डैश 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 n तक जाएगा ये। ठीक है, और आगे तक जाएगा n तक। इसी तरह A21 22 23 31 32 33, इसी तरीके से ये भी n तक जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं इस तरीके से लिखे जाते हैं, इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कोई एलिमेंट 2 4 -8 1 3 -9 -3 4 0 3 4 3, इस तरीके से मैंने कुछ एलिमेंट लिखे हैं आपके। तो ये हमारे पास क्या है, एक तरीके से एक मैट्रिक्स है। और मैंने क्या लिखा है यहाँ पे A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अभी मैंने बता दिया आपको क्या मतलब होता है। A12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरीके से यहाँ पे रो देखिए कितने, 1 2 3 4, 4 रो हैं। कॉलम कितने, 1 2 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर आप मुझे बताइए, ऑर्डर क्या होगा, कितनी रो है 4 और एंड कितना है 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 4 × 3, मतलब 4 × 3 के ऑर्डर में है ये। और अगर मैं इससे बोलूं एलिमेंट कितने आएंगे, तो आप बताएंगे मुझे 12 एलिमेंट है इसके अंदर, को तो काउंट कर लेंगे आप, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि A11 बताइए क्या है, तो आप कहेंगे A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 2 है। अगर मैं आपसे बोलूं A23 बताइए, तो आप कहेंगे सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो ये रहा, थर्ड कॉलम -9। ठीक है, अगर आप मेरे से पूछेंगे 3 2 कितना, तो 3 2 भी आप कहेंगे थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो 1 2 3, थर्ड रो सेकंड कॉलम 4। तो ये आपके आंसर आते चले जाएंगे। अगर मैं 3 1 की बात करूं, 3 1 आपका -3 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए A4 2 कितना होगा, 4 2 का मतलब क्या हो गया, फोर्थ रो सेकंड कॉलम 4। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता देता हूँ कितने टाइप की मैट्रिक्स होती है। तो ये समझ आ गया आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक होती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इन विच मैट्रिक्स ओनली रो कंटेन्स, सिर्फ जिसमें रो हो, जैसे कि A = ऐसा लिखा हो कोई 2 4 3, ये रो मैट्रिक्स है। सेम ऐसे कॉलम मैट्रिक्स भी होगी। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, ओनली क्या होगा भाई, सिर्फ कॉलम ही होंगे। ये कॉलम हो गया, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है
जिसमें m और n दोनों इक्वल होते हैं, मतलब यहाँ पे रो और कॉलम दोनों ही क्या हो, इक्वल हो। देखो इसमें रो और कॉलम दोनों, दो रो दो कॉलम, तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें रो और कॉलम दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो ठीक है। स्क्वायर के बाद आता है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल मैट्रिक्स कह सकते हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ अंतर होगा, जैसे कि ये 2 × 3 की फॉर्म में है, ठीक है। और भी हो सकते हैं, ये 3 × 4 की फॉर्म में है, तो ये है आपका 3 × 3 की फॉर्म में, ये 2 × 2 की फॉर्म में, जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर हो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर ना हो उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, समझ आया? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स समझ आ गया आपको? आगे देखते हैं। एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें डायगोनल सा बनता है। कैसे डायगोनल बनेगा? ये देखिए, ये एक डायगोनल बनेगा और ऊपर नीचे दोनों साइड के इसके जीरो मैट्रिक्स होंगे, ठीक है, मतलब जीरो होंगे। ये 3×3 की फॉर्म में है और ये डायगोनल बना रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे आप अगर ऐसे लिखें, ये 2×2 की फॉर्म में है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल बने, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही होता है, लेकिन इसके जो डायगोनल होंगे वो सेम होंगे, एक जैसे ही होंगे, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। देखिए डायगोनल 2 है तो 2 ही होगा, 3 है तो 3 होगा, ठीक है। वो स्केलर मैट्रिक्स होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका थर्ड मैट्रिक्स आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो डायगोनल बनेगा ना 1 1 1 करके बनेगा, ठीक है। ये जो डायगोनल बना ये 1 1 करके बनेगा, चाहे कोई सा भी मैट्रिक्स हो उसमें ये 1 1 करके बनेगा, ठीक है। ये आपके डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको समझ आ गया, स्केलर मैट्रिक्स समझ आ गया। जीरो मैट्रिक्स भी होता है। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना, ठीक है। आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, सभी जीरो हो, ठीक है। तो उसे हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको ये मैट्रिक्स समझ आया होगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता दिए, डायगोनल मैट्रिक्स, ये सारी चीजें बता दिए। अब इन